Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on Vision Biology platform. Dear students, today we are going to learn a new lesson from the English textbook of class 9th, and the lesson is from the prose section, and the title of the lesson is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. So in this very lesson we will see how actually it's a the lesson the writer he mostly wrote about science fiction. So we will see how actually the advances technology, how it would be in future. तो आज की लेसन शुरू करते हैं बेटा। शुरू करने से पहले एक बार फिर आपका खैर मकदम है विजन बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पे। और क्लास 9 की जो टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इससे हम आज इसकी जो 5वीं लेसन है वो पढ़ने जा रहे हैं, और लेसन का टाइटल है द फन दे हैड। तो आज हम देखेंगे जो हमारे राइटर हैं उन्होंने फ्यूचर की बात की कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी या स्कूल्स किस तरह के होंगे। इस लेसन को पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लेसन स्टार्ट करें, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है अबाउट द ऑथर, जो आइजैक एजिमो है। इस ऑथर के बारे में लिखा गया है। आई होप यू विल गो थ्रू दिस अबाउट द ऑथर। आप ये खुद करोगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो आइजैक एजिमो है 1920 और 1920 में तो बॉर्न हुए और 1992 में इनकी डेथ हुई। एक्चुअली ये रशियन बॉर्न है और अमेरिकन राइटर है। अमेरिकन इंग्लिश में इन्होंने राइटिंग्स किए। और अभी जो मैंने कहा कि इन्होंने ज़्यादातर साइंस फिक्शन पे लिखा है। ही इज़ आल्सो नोन फॉर हिज एक्चुअली ही इज़ नोन फॉर हिज साइंस फिक्शन एंड फॉर हिज पॉपुलर वर्क्स इन ऑल ब्रांच ऑफ साइंस। तो इन्होंने इस पे राइटिंग्स की है। और जो आज की जो हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, तो इसमें भी साइंस फिक्शन ही है। इसमें भी टेक्नोलॉजी की बात हुई है, साइंस की जो, या हम कहेंगे जो फ्यूचर में हम किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, किस तरह के हमारे जो स्कूल्स है वो होंगे। तो भी हम जब गो थ्रू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लेसन क्या है और इसमें क्या बात की गई है। सो आई होप आप इस ऑथर के बारे में खुद से थोड़ा गूगल भी करोगे और इस टेक्स्ट से भी अपने पढ़ लोगे। नाउ कम टू द टेक्स्ट। अब पहले पेज पे कुछ लिखा है, कैन यू इमेजिन a time when all the books and schools shall vanish. Education will be imparted through computers and virtual classrooms. Would you like such a system? The story we shall read is set in future, when the traditional system of reading and writing shall be done away with. All the students shall become techno-savvy. They shall interact with the teacher on screen. तो कहा गया कि आपने क्या इमेजिन किया है। अगर हम बात करेंगे, इंटरेस्टिंग लेसन है। अगर हम बात करेंगे आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, क्या उन्होंने इमेजिन किया होगा कि एक सेल फोन बनेगा जिससे हम दुनिया भर में बात कर सकते हैं, या एक लैपटॉप बनेगा, एक कंप्यूटर बनेगा जिससे हम दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे? शायद नहीं। लेकिन उस वक्त के जो साइंटिस्ट्स होंगे या उस वक्त के जो हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल्स होंगे, बड़े बड़े साइंसदान होंगे या बड़े बड़े जो मुफक्किर लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा बनाए जिससे ये चीज़ें हो, जिससे इंसान का काम आसान हो, जिससे इंसान का काम करने में टाइम कम लगे। तो उस टाइम पे शायद उन्होंने सोचा, लेकिन आम इंसान ने तो नहीं सोचा। ऐसे आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में हाँ हमने नहीं सोचा था, लेकिन जब ये चीज़ें बन गई, तैयार हुई, हमारे सामने आ गई, तो ऑब्वियसली अब हम बिलीव करते हैं ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उस टाइम पे आज से 100 या 200 साल पहले उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया होगा। अब जो राइटर कहना चाहते हैं कि अगर हम क्या आप इस चीज़ को मानते हो या क्या आप बिलीव कर पाते हो कि एक ऐसा वक्त आएगा कि स्कूल जो सिस्टम है, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, कि हमारे पास टेक्स्ट बुक्स होती है, हमारे पास स्कूल होता है, हम टीचर से या हम स्कूल में जाकर टीचर से वहाँ स्कूल में एक फॉर्मल सिस्टम के तहत एजुकेशन हासिल करते हैं। क्या आपने सोचा है कि फ्यूचर में या आने वाले वक्त में ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ये ख़त्म हो चुका होगा? तो क्या आप बिलीव कर पाते हो, या क्या आप ऐसा कभी आपने सोचा है कि ऐसा होगा कि फिर हम थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू हम टेक्स्ट, थ्रू दिस लैपटॉप, थ्रू दिस मोबाइल फ़ोन, थ्रू या कोई ऐसी रोबोट या कोई ऐसी मशीन होगी जो हमें घर पे ही हमें एजुकेट करे या एजुकेशन दे? तो
इस लेसन में यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी एक्चुअली कि फ्यूचर की बात हुई, स्टोरी जो सेट की गई है फ्यूचर में सेट की गई है। और ऐसा बताया गया कि उस जिस टाइम पे स्टोरी स्टार्ट होती है उस टाइम पे कुछ नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं है, चीज़ें नहीं है, इस तरह की एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन अगर है तो घर में ही हासिल होती है। एक हम कहेंगे एक टीचर क्या है, टीचर एक मशीन है, एक रोबोट है वो पढ़ाता है एक बच्चे को। तो इस तरह की चीज़ें इस लेसन में कही गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले आपके स्क्रीन पे आया होगा, मार्गी एक कैरेक्टर है। इसमें दो कैरेक्टर है मैन, एक तो मार्गी है और एक टॉम है, और इसके बाद इनकी मदर है मार्गी की, और एक को कहेंगे एक एक्सपर्ट है, या हम कहेंगे एक ऐसा बंदा जो इन रोबोट्स को या इन टीचर्स को ठीक करता है, मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करता है। तो यही 2-4 कैरेक्टर्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 70 May 21,057. She wrote, "Today Tommy found a real book." अब बात हुई कि मार्गी कैरेक्टर है तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, और पेज का जो डेट है वो इसने 70 मई लिखा है, और 2157 या 2157 डेट लगाया है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो स्टोरी है ये तकरीबन 100-150 साल बाद की है। इस वक्त 2025 या 26 चल रहा है इस वक्त। तो आज के बाद 100 साल या 200 साल बाद कुछ चीज़ें किस तरह की होंगी राइटर ने सोचा है, तो वही लिख लेगी कुछ। तो जो कैरेक्टर है हमारा मार्गी, तो वो उन्होंने डेट लिखा है, तो हमें समझ आ गई ये 2100 है 57, तो तकरीबन 100-150 साल आगे की स्टोरी है। शी रोट, "टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक." अब इन्होंने क्या लिखा डायरी में ये लिखा कि एक और कैरेक्टर है टॉमी, जो भी मैंने कहा था कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है। रियल बुक मतलब रियल बुक ऐसी बुक, हाँ, जो इस वक्त मेरे हाथ में, ये वर्चुअल बुक नहीं जो आपके सामने, ये वाली बुक तो मिली है। इट मीन्स कि स्टोरी आगे डेट से ही पता चलता स्टोरी फ्यूचर में है। तो उस वक्त शायद बच्चों को या लोगों को ये जो बुक हमारे हाथ में होती है, जिससे हम पढ़ाई करते हैं, जिससे हम स्टडी करते हैं, इसका कंसेप्ट ही नहीं, ये लोग भूल चुके हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। बुक जब ये देखते तो बहुत पुरानी है। और मार्गी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब मार्गी कहती है कि मार्गी जो है, मार्गी का जो ग्रैंडफादर है, जब वो छोटा था, once said, उसने कहा जब वो बच्चा था, यानी कि इस वक्त मार्गी 10, 20, 15 साल के, तो इसके ग्रैंडफादर जो थे जब वो बच्चे थे, तो तब क्या होता था, was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो उस वक्त जो किताबें होती थी वो प्रिंट होती थी पेपर, जिस तरह आज हमारे सामने बुक्स, हालांकि इस वक्त वर्चुअल बुक्स भी है, या हम कहेंगे ये जो हम पीडीएफ्स वगैरह, ये बुक्स जो है अवेलेबल है ऑन दिस इंटरनेट, बट स्टिल वी हैव बुक्स, वी हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल। तो मार्गी के जो ग्रैंडफादर है उसने एक दिन कहा कि once said that when he was a little boy, जब वो छोटा था, his grandfather told him, उसके दादा ने कहा, यानी कि मार्गी के दादा ने कहा कि उनके ज़माने में या एक वक्त ऐसा था कि स्टोरीज या जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं आज, या ये जो लड़कियाँ आज पढ़ती, इनको लिखा जाता था, नोट किया जाता था बुक्स पे। दे टर्न द पेज। अब इन्होंने जो बुक मिली इनको, इन्होंने टर्न किया पेज को, विच वर येलो। वो जो उनमें वो जो पेज थे वो किस कलर के थे, येलो कलर, एंड क्रंकली और रिंकलर थे, या फोल्ड हुए थे, एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब ये जो कहते हैं ये टेक्नो किड्स है, ये टेक्नो सेवी किड्स है, इनको ज़्यादातर
ऑब्वियसली आने वाले वक्त में तो ज़्यादातर बच्चों को वर्चुअल बुक्स ही मिलेंगी, वर्चुअल चीज़ें ही मिलेंगी। तो इन्होंने जब देखा कि इन्होंने जब इस बुक के पेज को टर्न कर, येलो थे क्योंकि बहुत पुरानी बुक थी और थोड़े इसमें जो ये रिंकल्स वगैरह भी हो चुके थे बुक्स में, और ये कहते हैं कि वर्ड जो है वो अपनी जगह हिलते नहीं है, वो एक ही जगह रहते हैं, क्योंकि जो वर्चुअल बुक्स जो इस वक्त इनके पास है उसमें ये चीज़ें नहीं, वो इस तरह की बुक्स नहीं है, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और एक और चीज़, जब इन्होंने फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने कोई पेज पढ़ा है, जब ये आगे बढ़े फिर वापस उसी पेज पे आ गए, तो वो इनका मतलब कि वही चीज़ वहाँ पे है, कुछ बदला नहीं, वो चेंज नहीं हुआ, सेम वर्ड्स है एग्जैक्टली जैसे उन्होंने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट पेज। G said Tommy, "What a waste! When you are through with the book, you just threw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I would throw it away. Same with mine," said Margie. She was 11 and had not seen as many textbooks as Tommy had. He was 13. अब यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई, जो मॉर्गी और टॉमी है, मॉर्गी की एज और टॉमी के छोटे बच्चे, एक जो मॉर्गी है वो 11 साल की है और टॉमी जो वो 13 साल का है। अब देखो ये क्या कहते हैं कि ये जो बुक है क्या वेस्ट है, हा? कि हमारे स्क्रीन पे, हमारे इस टेलीविज़न स्क्रीन पे बहुत यही वर्चुअल बुक्स की बात हो रही है, मिलियंस ऑफ बुक्स है, और ये कहते हैं कि ये मतलब कितना वेस्ट है, कितने पेपर वेस्ट हुए, कितनी मतलब चीज़ें हैं इस पे जो लिखी हुई है, या जो टेक्स्ट बुक है ये कितना वेस्ट है। तो दोनों जो बच्चे अभी, एक तो 11 साल की है और दूसरा, एक तो 11 साल की और दूसरा जो लड़का है टॉमी वो 13 साल का है। शी सेड, "Where did you find it?" अब इसने मार्गी ने इसे कहा कि आपको कहाँ मिले, टॉमी से कहा, "In my house," मेरे घर में। He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is it about? अब कहते हैं कि अब इसने देखा मुझे घर में मिला है, he in my house, he pointed without looking because he was busy reading. उसने बिना देखे बता दिया, और क्योंकि वो पढ़ रहा था। in the attic, कहाँ पे, एक छोटे से कमरे में, हम कहेंगे अपने घर में एक स्टोर रूम सा, उसी में इसे मिला। what is it about? अब सवाल किया गया कि ये जो बुक है जो आपको मिली है, टॉमी को जो मिली है, मार्गी से पूछते कि ये किसके बारे में। अब आपने जो बुक जो ढूंढी है, जो आपको एक रूम से मिली है या एक स्टोर से मिली है, तो ये किसके बारे में। स्कूल, टॉमी कहते हैं स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, अब इसे स्कूल, मार्गी को पसंद नहीं था स्कूल, ये नफरत करती थी स्कूल से, तो इसे अच्छा नहीं लगा। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब मार्गी ने कहा कि स्कूल के बारे में क्या लिखना था, मुझे नफरत है स्कूल से। आगे चलते हैं। Margie always hated schools, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि मार्गी बहुत नफरत करती है स्कूल से। ओके, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके सेंस में या इसके जहन में या ये किस तरह का स्कूल है, ये भी आगे हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी मैंने कहा ना ये फ्यूचर में स्टोरी सेट की गई है। अब यहाँ पे हमें ये समझ आना चाहिए कि देयर इज़ नो वी कैन से कंसेप्ट अबाउट फॉर्मल स्कूलिंग। सो द स्टूडेंट्स, द कैरेक्टर्स जो यहाँ पे है, इनको उस फॉर्मल स्कूल या उस ट्रेडिशनल स्कूल का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये मॉडर्न बच्चे हैं और ये टेक्नो सेवी किड्स है, इनको सारा वर्चुअल वगैरह, इसी रोबोट वगैरह, इन चीज़ों के बारे में पता है। अब इसे नफरत है क्योंकि इसने भी कहा जो बुक है वो स्कूल्स के बारे में, तो इन्होंने कहा कि मुझे नफरत है। अब ये जो मैकेनिकल टीचर जो इसे रोबोट पढ़ाता है, कोई मशीन पढ़ाती है, ये इसे टेस्ट पे टेस्ट ले जा रहा है, लेकिन वो
जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसमें अच्छा नहीं कर पा रही है, वर्स कर रही है, बदतरीन कर रही है, दिन ब दिन हर टेस्ट में ये अच्छा नहीं कर पाती। क्या पता इसके बारे में क्यों नहीं कर पाती। अब इसकी माँ को ये अच्छा नहीं लगा और उसे वो परेशान हो गई, वो उसने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया या उसे यानी कि एक एक्सपर्ट को, एक हम कहेंगे एक इंजीनियर को या एक एक्सपर्ट को बुलाया ताकि वो इस रोबोट या इस मशीन जो मैकेनिकल टीचर इसको देखे कोई इशू तो नहीं है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब यहाँ पे बात हुई इसी जो टीचर है, ये जो इसे पढ़ाते हैं, ये जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोट या ये मशीन जो है, इसी के बारे में बात हुई है कि एक एक्सपर्ट को लाया गया, एक काउंटी इंस्पेक्टर को लाया गया, एक टेक्नीशियन को लाया गया। तो जब वो आए तो उनके बारे में कैसे, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन और उसके पास रेड फेस था एंड होल बॉक्स, और उसके पास वो टूल बॉक्स भी था ताकि वो चेक कर सके वायरस वगैरह वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये मशीन ही दरअसल जो पढ़ाती है, जो इस बच्ची को पढ़ाता है। तो ही स्माइल्ड, अब ये हंसने लगा मार्क की तरफ देखना, एंड गिव एन एप्पल, उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, अब और इस मशीन को, इस टीचर को अलग लिया। अब मार्गी क्या उम्मीद कर रही थी कि ये फिक्स ना कर पाए, बट वो जो एक्सपर्ट था वो बहुत ही, हम कहेंगे वो एक्सपर्ट वो इसमें माहिर था। तो बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर सो एक घंटे या उससे ज़्यादा से वक्त में दियर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। अब इस मशीन के बाद लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, व्हाट अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो ये उसकी स्क्रीन के बारे में, इस मशीन की स्क्रीन जिसमें हर लेसन जो है, जो इसे पढ़ना होता है वो दिखाएगा, और जो क्वेश्चंस वो आस्क वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें। दैट वाजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्ग को सबसे ज़्यादा जो नफरत मशीन से, वो जो इसमें जो वो हम कहेंगे किस्म का ड्रार था जिसमें वो ये टेस्ट वगैरह चीज़ें रखती थी, जहाँ से इसे होमवर्क या टेस्ट रखना होता था। शी ऑलवेज, और हमें हमेशा इसे हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। एक पंच कोड हम कहेंगे मशीन लैंग्वेज में जो इसने सीखी होगी तो उसी में लिखना होता था। शी मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो छोटी 6 साल की तब उसने ये चीज़ें सीखी थी, ये कोड या पंच कोड जो लैंग्वेज थी ये सीखी थी। इससे क्या होता है, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और जब ये टेस्ट उस लैंग्वेज में देती थी और सबमिट करती थी इस मशीन में, तो वो जल्दी से इसका रिजल्ट भी देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। अब क्या हुआ कि जब इंस्पेक्टर ने वो स्माइल किया और फिनिश किया और मार्ग के पास आया, उसका सर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, अब उसने माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसका कोई फॉल्ट नहीं है, जो टेस्ट में दिन ब दिन बेहतर नहीं कर पा रही, अच्छा नहीं कर पाती, इसका फॉल्ट नहीं। मिसेस जोन्स इसकी माँ से कहता है। अब यहाँ पे तीसरा कैरेक्टर जो मिसेस जोन्स है इसकी माँ है, तो 3 कैरेक्टर, और ये जो चौथा है जो काउंटी इंस्पेक्टर, 4 कैरेक्टर मैंने जो पहले ही कहा था। I think the geography sector was geared a little too quick। तो यहाँ पे बात हो रही जो जियोग्राफी की एक दरअसल मशीन है, तो इसमें वो पहले से सेटिंग्स की जाती है कि किस एज के बच्चे को आपको पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल। अब इसमें थोड़ा वो जो सेटिंग्स में थोड़ा बढ़ गया था, तो उस हिसाब से मार्गी अच्छा नहीं कर पाती थी, तो इसने अब उस सेटिंग्स को फिर से ठीक कर दिया। Those things happen sometimes। अब इसने कहा ऐसी चीज़ें होते हैं। I have slowed it up to an average 10-year level। मैंने उसको लेवल डाउन कर दिया 10 years ताकि जो ये लड़की है
ये जो बच्ची है इसी हिसाब से उसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और इसने आखिर में कहा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, कोई वो अच्छी है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने अगेन उसका सर थपथपाया। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी डिसअपॉइंट हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी ने एक्चुअली ये सोचा था कि ये जो टीचर है ये इसे अपने साथ ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने ठीक करके वहीं पे मशीन को ठीक कर दिया और इसीलिए डिसअपॉइंट हो गई। दे हैड वंस टेकन टॉमीज teacher away for nearly a month because the teacher history sector had blanked out completely। दरअसल इसे जो टॉमी का जो टीचर था एक बार उसमें कुछ इशू आ गया था, उन्होंने 1 महीने के लिए इसे अपने साथ लिया था क्योंकि हिस्ट्री जो सेक्टर है उसमें कुछ इशू आ रहा था, तो ठीक करने के लिए। अब इसने भी यही सोचा था शायद आज मेरे टीचर भी इसको भी अपने साथ लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब ये फिर से उसी टॉपिक पे आ गई, उसी बुक पे आ गई। किसको बोल रहा है? अब कह रहा है टॉमी को कि इन्होंने स्कूल के बारे में क्यों लिखा है। इसके हिसाब से जो स्कूल का कंसेप्ट था तो वो उस हिसाब का नहीं था, लेकिन जो पुराना ट्रेडिशनल वे स्कूल था कि बच्चे जाते थे, सब स्कूल सुबह जाते थे, वहाँ पढ़ते थे, वहाँ बुक्स होती, टीचर्स होते थे। तो इन बच्चों को, क्योंकि ये फ्यूचर में जी रहे, ये आज से यानी आज के बाद 100-200 साल बाद होंगे, तो राइटर इमेजिन कर रहा है तो उस तरह उस वक्त की चीज़ें क्या होंगी, किस तरह की चीज़ें होंगी, तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इजंट नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। सिंपली तुम जो सोच रहे ऐसा नहीं है, ये स्कूल हमारे जैसा स्कूल नहीं है, तो इसीलिए इसने स्कूल के बारे में लिखा है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। तो अब इसने क्या कहा कि ये आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले की बात है। उस वक्त के जो स्कूल है, उस वक्त किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। मार्गी was hurt। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago। She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man। A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। अब बात हुई कि स्कूल किस तरह का। अब मार्गी कहते हैं कि ये स्कूल अच्छा ठीक है, स्कूल उसमें क्या उस वक्त टीचर्स भी होते थे। हाँ, इसने कहा हाँ टीचर्स होते थे, रेगुलर टीचर्स होते, और ये इंसान होते थे, मैन होते था, एक आदमी होता था। मैन हाउ, कैसे? तो इसने कहा वेल इट ही जस्ट टोल्ड बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। और ये टीचर बच्चों को चीज़ें सिखाते थे, उनको क्वेश्चंस करते थे, उनको होमवर्क देते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट। अब मार्गी कहते कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। इसने कहा हाँ ऐसा है, मेरा फादर जो वो उतना भी जानता है या उससे ज़्यादा भी जानता है जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। सो आई बेचा एक्चुअली आई बेट यू, इट मीन्स श्योर। मैं श्योर हूँ कि वो ओके नेक्स्ट पेज पे आ जाते कि मैं श्योर हूँ कि वो हाँ आई नो ऑलमोस्ट एज, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो इतना जानता है, मैं बेट लगा, मैं श्योर हूँ इस बारे में। तो नेक्स्ट हाँ, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। मार्गी wasn't prepared to dispute that। अभी मार्गी इसके लिए तैयार नहीं थी। She said, उसने कहा I wouldn't want a strange man in my house to teach me। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई अजनबी इंसान होता और वो मुझे पढ़ाता या मुझे एजुकेट करता या मुझे मेरे घर में होता। तो क्योंकि इसके जहन में ये था कि स्कूल होता है, एक टीचर अंदर है एक घर में और वो बच्चे को एक पढ़ाता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल स्कूल है जो आज का हमारे पास स्कूल है। तो वही चीज़ हाँ, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर। टॉमी जो है इसको हंसी आ गई, वो चिल्लाने लगा, हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो घरों में नहीं रहते थे। जिस तरह से आपके घर में इस वक्त मशीन है, रोबोट है या कोई मैकेनिकल टीचर है वो पढ़ाता है ना, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास हाँ
एक हम कहेंगे एक बिल्डिंग होती थी, टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, उनके पास एक अलग से बिल्डिंग हो, जिस तरह से हमारे पास है। हाँ, हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उनके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती है और बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे टीचर होते हैं, वो पढ़ाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और हर क्लास में 10 या 20 या 30 बच्चे वो एक ही चीज पढ़ते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, क्या क्या उस सेम एज के क्या तुम श्योर हो इस बात पे? बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीच एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। तो ये कहती है मार्गी की, मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है कि बच्चे की जो एज है या बच्चे का, देखिए यहाँ पे बात हुई कि जो फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी होगी वो बच्चे को तालीम देगी उसके आईक्यू के हिसाब से, उसके माइंड के हिसाब से। तो लेकिन ये जो हमारा आज का जो यहाँ हम कहेंगे जो इनके लिए जो ट्रेडिशनल टीचिंग होगी तो वो डिफरेंट है। वहाँ पे हमारे क्लास में 10 बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू डिफरेंट होता है, या वो ये भी कहेंगे कोई उसमें ज़्यादा तेज़ होता है, कोई कमज़ोर होता है, तो टीचर को खुद से एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए इट्स मतलब मशीनें टीचर को रिप्लेस नहीं की, ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि एक टीचर क्लास में आता है 20 बच्चे, तो टीचर देखो कितना टफेस्ट जॉब है टीचिंग। तो टीचर कोशिश करता है कि मैं जब पढ़ाऊँ वो बच्चा जिसका आईक्यू लेवल कम है या जिसका ज़्यादा है, सबको चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो, उसको भी और इसको भी, और क्लास में भी प्रोग्रेस अच्छी रहे। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे किस तरह की चीज़ें होंगी फ्यूचर में। Just the same they didn't do it that way then, if you don't like it you don't have to read the book। अब इसने कहा कि अगर तुम्हें ये चीज़ें पसंद नहीं है बुक मत पढ़ो। I don't say it, I didn't like it, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं। मार्गी said quickly, so जल्दी कहा she wanted to read about those funny schools, ये एक्चुअली चाहती थी कि किस तरह के स्कूल थे उनके बारे में, हाँ फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहते। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, अभी इन्होंने बुक को फिनिश नहीं किया था अभी, हाँ हाफ भी फिनिश नहीं किया कि मार्गी की मदर ने कहा कि स्कूल। अब इनके घर में किस तरह का स्कूल है वो भी आपको पता। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, इसने कहा अभी नहीं, तो इसने कहा नो सेड मिसेस जोन्स एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, टाइम टॉमी का भी वक्त हुआ है, शायद उसकी भी क्लास है या उसका भी स्कूल स्टार्ट हुआ है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक्स सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ इस बुक को और पढ़ेंगे? मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, इसने नॉन चैलेंटली होता है बेफिक्री में से कहा मे बी, हाँ। Next, he walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm, इसने उस बुक को beneath his arm के नीचे रखा और चल दिया। मार्गी went into the classroom, स्कूल रूम, अब ये स्कूल रूम में चली गई। It was right next to her bedroom, तो घर में ही स्कूल है, यानी कि एक कमरा है जिसमें ये लैपटॉप, ये कहेंगे रोबोट या ये मशीन लगी हुई है, और यहाँ पे ये स्कूल है इसका। तो ऑब्वियसली इसको क्या पता होगा ये ट्रेडिशनल स्कूल किस तरह का है क्या है, इसीलिए ये इस तरह की बातें करती है। इट वाज राइट नेक्स्ट, अब इसके बेडरूम के साथ ही, एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर वहीं पे इसका वेट कर रहा है। आई वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours। तो हमेशा 2 दिनों को छोड़कर सैटरडे और संडे को, हाँ ये यहीं पे होता है, और ये चीज़ें यानी कि टीचर इसे यहाँ ही पढ़ाता है इसी रूम में। और इसकी माँ कहती है कि बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, ये अच्छा पढ़ते इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। द स्क्रीन वाज लिट अप, अब जैसे ही कमरे में गई इस मशीन की जो लाइट है वो चली, एंड इट सेड, और उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका एडिशन, ये जो अर्थमेटिक्स का क्लास है या मैथमेटिक्स का क्लास है, तो यहाँ पे टॉपिक की बात हुई कि इसे क्या पढ़ना है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, अब इसको पहले होमवर्क डालना है एक स्लॉट में, उस मशीन में होगा कोई स्लॉट तो उसमें डालना है। मार्गी डिड सो, मार्गी ने ऐसा किया विथ ए साई,
साई कि आप भर कर इसने ऐसे ही किया, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। अब ये इन्हीं स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब इसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे। एंड द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, और जब सारे हमसाई के बच्चे लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में, हाँ, स्कूल के सहन में आते हंसते, सिटिंग टुगेदर इन द क्लास रूम, स्कूल रूम, और एक साथ एक क्लास में या स्कूल में बैठते, गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ में घर जाते एट द एंड ऑफ द डे, छुट्टी के बाद। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ सीखते, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब इसे यही चीज़ है, इसकी क्लास स्टार्ट हो गई, ये स्कूल में, इस कमरे में गई है जो इसका स्कूल है, तो अब इसे यही चीज़ें याद आ रही कि उस वक्त के, यानी कि जो हमारा वक्त है, या ये जो ट्रेडिशनल वक्त है इसके लिए, या ट्रेडिशनल स्कूल्स है इसके लिए, तो वो कितना मज़ेदार होगी। बच्चे साथ में स्कूल जा रहे, वो हंस रहे, खेल रहे और पढ़ भी रहे एक साथ, और एक दूसरे की मदद कर रहे होमवर्क में, तो यही चीज़ें इसे याद आ रही है। नेक्स्ट है, एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर जो है पढ़ाने वाले वो इंसान है, वो लोग है। द मैकेनिकल टीचर्स वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल जो टीचर है उसने फ्लैश किया स्क्रीन पे। When we add fractions 1/2 and 1/4, अब ये पढ़ा रहा है अरिथमेटिक से फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाए, तो वही चीज़ अब इसकी स्क्रीन पे आ गया। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, अब इसे याद आ रहा है कि उस वक्त के बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, वो कितना प्यार करते होंगे इन चीज़ों से। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और ये इसी बारे में सोच रही थी, जो फन, जो मज़ा हम आज करते हैं, हमारे बच्चे का जब हम छोटे थे, या आज के जो बच्चे वो करते, साथ में स्कूल जाते, एक दूसरे के साथ खेलते, स्कूल में चीज़ों को शेयर करते, पढ़ाई करते टीचर्स के साथ, और साथ में वापस आते और अपने होमवर्क को डिस्कस करते, तो यही चीज़ें मार्गी को याद आ रही है। और इसे ये लगता है कि नहीं, वाकई जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग थी या ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम था, ये सच में ये मज़ेदार था, इसमें बहुत फन था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। और अगेन आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, हमारी वीडियोस को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय।